हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, मैं डीके सर आपका एडु ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप स्वागत करता हूं। अपना जो 70 दिन 70 क्लासेज जो अपना चल रहा है, उसमें आज अपनी क्लास है राजस्थान के प्रजामंडल अपन कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। सभी क्लासेज की वहीं पर पीडीएफ आपकी मिलती है। तो आपका टाइम बिना ख़राब किए हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, नॉर्मली समझो पहले प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, समझना, यहाँ से सुनते हुए चलना है आपको। बाद में मैं आपको बताऊं। देखो, ये जो क्लासेज आप देखते हो ना, 70 दिन 70 क्लासेज, यहाँ पे क्या है, स्पीड थोड़ी सी मेरी ज़्यादा रहती है। और उसके बाद आपको एक बार यहाँ से देख लिया, उसके बाद बस इस पीडीएफ को, टेलीग्राम में पीडीएफ पड़ी है, वहाँ से इसको एक बार पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखो, प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है कि प्रजा का संगठन। ठीक है। सन 1920 में ठिकानेदार और जागीरदारों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इसी कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए और भारत में भी है वो गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इन्हीं के कारण राज्य के प्रजा ने भी जागृति और उनके संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। उसी को अपन प्रजामंडल आंदोलन कहलाया वो। ठीक है। तो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि रियासती कुशासन को समाप्त करना और एक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना, जो प्रजा के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। ठीक है। अब देखो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना जगाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। और राजस्थान में राजनीतिक जो चेतना है वह जगाने का पहला प्रयास हुआ था 1919 में राजस्थान सेवा संघ के रूप में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ किसके नेतृत्व में बना था? ये विजय सिंह पथिक, और ये वर्धा में बना। और विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से हरिभाई किंकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आया कि राजस्थान सेवा संघ कब बना था? 1919 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है। किसके द्वारा? तो हरिभाई किंकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? हरिभाई किंकर का नाम इसमें आता है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आगे देखो, 1920 में राजस्थान जो सेवा संघ है उसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया भाई। पहले वर्धा में बना, वहां से फिर 1920 में कहाँ आ गया? अजमेर आ गया। ठीक है। और अब देखो, जब राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में आपसी मनमुटाव हो गया तो यह संघ निष्क्रिय होने लगा। और 1919 में ही सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा नामक संस्था की स्थापना दिल्ली में की गई। अब देखो, क्वेश्चन आता है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूताना, ऐसे क्वेश्चन ये जो परेशान करते हैं आपको, राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है। तो इसकी स्थापना फिर 1919 में दिल्ली में की गई थी, इसकी स्थापना। ठीक है। अब देखो, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो अजमेर में रखा गया। ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापना कब होती है? 1919 में। अजमेर में फिर कार्यालय स्थानांतरित हुआ। पहली जो बैठक हुई उसकी 1920 में हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही नागपुर में इसकी पहली बैठक हुई थी। आगे देखो, फिर देखना, 1927 में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय प्रयास किया गया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बना 1927 में। ठीक है। अब देखना यहाँ से कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1931 में हुआ रामनारायण चौधरी के प्रयासों से। ठीक है। आगे अपन जैसे फिर आप, क्योंकि आपने क्या है कि जो ये टॉपिक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आपने डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना इसने की, अब कब स्थापना हुई, ये सारा। तो उससे पहले देखो, जैसे 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। अब आओ, अब जैसे सबसे पहले बात करता हूँ मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है। तो पहले मैं इनकी सन याद रखनी है, हालांकि आपने कुछ ट्रिकें देखी होंगी इनकी सन याद करने की। तो अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो अच्छी बात है, ट्रिक आप जल्दी भूल जाते हो तो सीधा याद कर लो कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक थे। और अध्यक्ष थे कौन? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में होती है। ठीक है। और बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन की आंशिक सफलता से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी, भूरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वैद्य व अन्य के विचार विमर्श करके 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अब ये नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये नाम ध्यान रखो। देखो, माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना।
तो मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में जब स्थापना हुई तो माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की और ये बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। इसके अलावा कौन कौन थे? हीरालाल कोठारी थे, भूरेलाल भैया थे, रमेश चंद्र व्यास थे, भवानी शंकर वैद्य थे। सारे नाम आपको ध्यान में रखने। देखो, और जो इसका अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता को, और जो उपाध्यक्ष है वो भूरेलाल भैया को बनाया गया था। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा इसके मंत्री बने थे। ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद में आगे अपन बात करें तो देखो 4 अक्टूबर 1938 को विजयदशमी के दिन प्रजामंडल ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद देखो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ से बाहर अजमेर में सत्याग्रह का संचालन किया। यही इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखकर मेवाड़ प्रशासन को जनसाधारण के समक्ष रखा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये आपके लिखी किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी थी आपकी ये पुस्तक? तो ये आपकी पुस्तक लिखी किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, और आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव नाथद्वारा में देखने को मिला। पुलिस ने जो है वो नरेंद्र पाल और प्रोफेसर नारायण दास की गिरफ्तारियां कर ली और भीड़ पर लाठीचार्ज किया। और प्रजामंडल आंदोलन में नाथद्वारा की गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगाबाई का संबंध कौन सी प्रजामंडल से आता है? गंगाबाई का संबंध कौन सी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? तो ये आपकी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हो जाएंगी। किससे हो जाएंगी? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित ये हो जाएंगे। तो मेवाड़ में आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो मेवाड़ का जो टी राघवाचार्य है उनको मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, सापरा हवेली में। ठीक है, इसके बाद आओ देखो दूसरी जो प्रजामंडल आपकी आती है, उसके बाद अपन चलते। अब देखो प्रजामंडल से जुड़ी कुछ महिलाएं आपको याद करनी है। देखो, एक तो नारायणी देवी का नाम आए ना, नारायणी देवी, और एक गंगा देवी, गंगाबाई। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल से थी नारायणी बाई और अगर महिमा नाम आए, महिमा देवी किंकर, तो ये मारवाड़ से। महिमा किससे हो जाएंगी? मारवाड़ से। ठीक है, महिमा किससे होंगी? मारवाड़ से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शारदा भार्गव, तो ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थी। शारदा भार्गव किससे संबंधित थी? कोटा से। दुर्गावती कौन से? जयपुर से। दुर्गावती शर्मा का नाम कौन से प्रजामंडल से संबंधित महिला थी? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। अब देखो राजस्थान के जो प्रजामंडल वो अपन देख लेते हैं। देखो संस्थापक ये जो आपको सीधा याद करना है इनको, कि जैसे जयपुर प्रजामंडल है। अब पुनर्गठन की बाद में बात करूंगा मैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी। ठीक है, कौन? कपूरचंद पाटनी। बूंदी की 1931 में ही होगी कांतिलाल। कौन? कांतिलाल बूंदी का। ठीक है, और मारवाड़ 1934 में जयनारायण व्यास। ठीक है, और कोटा की 1936 में नैनूराम शर्मा कोटा। धौलपुर का 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है, कौन था? कृष्णदत्त पालीवाल था धौलपुर से। इसके बाद बीकानेर का मदाराम वैद्य 1936 में। मेवाड़ बताया मैंने 1938 में माणिक्यलाल वर्मा। ये शायद समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से याद कर लेना। अलवर का कौन हो जाएगा? हरिमोहन होगा, 1938 रहेगा। 1938 में होगी मेवाड़ की, अलवर की। ठीक है, मेवाड़ हो गया, अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया और सापरा हो गया। तो ये सारी, अब जैसे भरतपुर की है तो भरतपुर का नाम आते 1938 पे जाओगे और किशनलाल जोशी। कौन है भरतपुर के? किशनलाल जोशी। सापरा 1938 रमेश दत्त ओझा। सापरा के कौन हो जाएंगे? रमेश दत्त ओझा 1938। सिरोही 1939 गोकुल भाई भट्ट। कौन होंगे? गोकुल भाई हो जाएंगे किसके? सिरोही प्रजामंडल के। इसके बाद करौली प्रजामंडल के कौन होंगे? तो 1939 में त्रिलोकचंद माथुर। कौन रहेंगे? त्रिलोकचंद माथुर रहेंगे आपके करौली प्रजामंडल के। तो करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट। इसके अलावा किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी हो जाएंगे, ये भी 1939 से। कांतिलाल चौथानी कौन? किशनगढ़। कुशलगढ़ के भंवरलाल निगम 1942 में। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के भंवरलाल निगम हो जाएंगे। बांसवाड़ा के तो भूपेंद्र पाल त्रिवेदी होंगे। भूपेंद्र पाल त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित रहेंगे। 1943 में स्थापना। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और 1944 डूंगरपुर के कौन? भोगीलाल पांड्या। तो इनके सन ये याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, जैसलमेर का मीठालाल व्यास होगा 1945 में। प्रतापगढ़ का चुन्नीलाल और अमृतलाल होगा 1945 में। झालावाड़ का मांगीलाल 1946। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। लास्ट प्रजामंडल यही बनी थी। इसके बाद देखो अब एक एक की बात करता हूँ आपसे। मारवाड़ की बात कर लेते हैं। देखो मारवाड़ की स्थापना 1934 में होती है। संस्थापक कौन बताया मैंने आपको? जयनारायण व्यास। ठीक है, मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपकी 1934 में होती है और संस्थापक कौन थे आपके? जयनारायण व्यास इसके संस्थापक थे। अब देखते हैं, और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भंवरलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखना यहाँ से
कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की 1919 में, अभी बताया था ना मैंने, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर का नाम आता है 1919, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। और 1922 में जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा, 1922 में जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ संस्था में सम्मिलित होकर नई चेतना उत्पन्न की। और यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है आपका, अगली लाइन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कि 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा गठित हुई। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1924 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। इस सभा के द्वारा पोपाबाई का राज या पोपाबाई की पोल या मारवाड़ की अवस्था का पत्र प्रकाशित किए गए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। 10 मई 1931 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1932 ईस्वी में मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया और छगनराज चौपासनी वाला ने तिरंगा फहराया। छगनराज का संबंध किससे आता है? मारवाड़ प्रजामंडल से। और मारवाड़ प्रजामंडल ने अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो 1932 में मनाया। मारवाड़ प्रजामंडल ने अपना जो स्वाधीनता दिवस है वो कब मनाया? 1932 में। एक मैंने आपको बताया भी क्या आया था, 1924 मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करोगे तो ये मैंने बता दिया आपको, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना फिर 1934 में हो गई और मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा बंबई में कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। अब देखो एक ये संबंध, ये क्वेश्चन आता है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसको एक साथ लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो हाँ, डाबरा हत्याकांड कौन सी प्रजामंडल से संबंधित था? डाबरा हत्याकांड, तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। किससे? मारवाड़ से। देखो क्या है, मारवाड़ के एक गांव में बिना कारण 700 पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों को गांव से बाहर निकाल देने के विरोध में 13 मार्च 1947 ईस्वी में नागौर जिले के डाबड़ा गांव, ठीक है, डाबड़ा कहाँ है? नागौर में, एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। उस सभा पर जागीरदारों ने हमला करवाया और चुन्नीलाल शर्मा, रामाराव और रुदाराम, 3 अन्य किसान शहीद हो गए। और प्रतिवर्ष फिर 13 मार्च को डाबड़ा गांव में मेला भरता है। तो डाबड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो आपकी मारवाड़ से है। कहाँ पे डाबरा? आपके नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड की घटना घटित होती है। इस कारण से 13 जो मार्च है उसको डाबरा गांव में मेला भरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 1936 में नेहरू के जोधपुर आगमन पर, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर के आगमन पर विशेष सत्कार करने की प्रतिक्रिया पर रियासत द्वारा जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया। जोधपुर जो प्रजामंडल है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो और आपके इंपोर्टेंट फैक्ट, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपके महासचिव जो अभयमल मेहता है इसके महासचिव नियुक्त किए गए। और जो मारवाड़ लोक परिषद है इसकी स्थापना 1938 में होती है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखो ये पुष्पा देवी किंकर ने प्रतिबंधित जो पुस्तक थी उत्तरदायी शासन पढ़कर सुनाई और 1942 को महिला में सत्याग्रही जो है वो उसका भाव जागृत किया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल पे आ जाओ आप। स्थापना 1936 में कहाँ हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मदाराम वैद के द्वारा। ठीक है, मदाराम वैद और एक चंदनमल बैरक का नाम भी आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वव्यापी दमन के बारे में लिखा था। जहाँ शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेंसर करानी पड़ती हैं उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान है। जहाँ शादी की जो कुमकुम पत्रिकाएं हैं वो राज्य से सेंसर करवानी पड़ती है उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान है। और 1912 में बीकानेर राज्य के चूरू में स्वामी गोपालदास द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और इसके बाद बात करें आगे अपन चलेंगे तो अगली जो प्रजामंडल है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। और 1932 में राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित हुआ था जिसको बीकानेर का काला कानून भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी मदाराम वैद के द्वारा 1936 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आप चलोगे तो अगली पे अपन जैसे आएंगे, यह हालांकि मैं आपको PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। एक आता है भाई बीरबल दिवस, तो 1 जुलाई आपको दिख रहा नहीं होगा, 1 जुलाई 1946 को सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा रायसिंहपुर श्री गंगानगर अधिवेशन में सैनिकों द्वारा हुई गोलाबारी में क्रांतिकारी दलित युवक बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है,
1 जुलाई 1946 को, ठीक है ना। तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर परिषद द्वारा शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। अब देखो जयपुर प्रजामंडल पे आओ। स्थापना 1961 में, संस्थापक कपूर चंद पाटनी। पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में, ठीक है भाई। जयपुर की स्थापना 1931 में हुई थी कपूर चंद पाटनी के द्वारा। फिर 1936 में है वो जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब देखते हैं अपन, जयपुर में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय अर्जुनलाल सेठी और सेठ जमनालाल बजाज को जाता है। अर्जुनलाल सेठी और सेठ जमनालाल बजाज को, इन्होंने इसका पुनर्गठन किया था 1936 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन कि अर्जुनलाल सेठी को स्नातक उत्तीर्ण करते ही जयपुर सरकार की ओर से उच्च पद पर आसीन होने का अनुरोध किया गया। अर्जुनलाल सेठी ने राजकीय सेवा प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, यदि अर्जुनलाल राज्य सेवा करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर फेंकने का कौन कार्य करेगा। तो ये कथन किसका था? ये आपके RAS एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अगर मैं राजकीय सेवा करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो अर्जुनलाल सेठी का ये कथन था। और देखना आगे, अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर नगर में 1907 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इस समिति के अंतर्गत ही 1907 में वर्धमान विश्वविद्यालय का भी संचालन आरंभ किया। तो वर्धमान विश्वविद्यालय किसने खोला था? वर्धमान विद्यालय किसने खोला? तो आपके अर्जुनलाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय खोला गया। अब इस शिक्षण संस्था का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना कतई नहीं था, वरन यह क्रांतिकारी युवक उत्पन्न करते थे। मतलब क्रांतिकारी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। तो क्रांतिकारी जैसे केसरी सिंह भारत के पुत्र प्रताप सिंह और सोलपुर के मानकचंद व मिर्जापुर विष्णुदत्त ने वर्धमान विद्यालय में क्रांति का प्रशिक्षण लिया है। और असहयोग आंदोलन 1921 से प्रभावित होकर जयपुर राज्य में सेवा समितियों की स्थापना हुई थी। अब देखो भाई 1931 में जयपुर में श्री कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, पर यहाँ यह संस्था लंबे समय तक निर्जीव बनी रही। फिर 1936-37 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से इसका पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। और जमनालाल बजाज ने 1927 में यहाँ चरखा संघ की स्थापना करके लोगों का ध्यान स्वदेशी और खादी की ओर आकर्षित किया था। भाई चरखा संघ कब बना था आपका? तो 1927 में बना था। अगर डेप्थ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और 9 मई 1938 को सेठ जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। एक अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, जेंटलमैन समझौता क्या था? तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समझौते में मिर्जा इस्माइल खान के द्वारा जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का आश्वासन दिया गया था। तो जयपुर में जो जेंटलमैन, अब क्वेश्चन आता है कि जेंटलमैन समझौता किस किस के बीच में हुआ? तो हीरालाल शास्त्री और आपके जो मिर्जा इस्माइल हैं, इसके बीच में आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो समझौते के कारण जब जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने आप को अलग कर लिया, तब बाबा हरिश्चंद्र ने जेंटलमैन समझौते के विरोध में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। तो आज़ाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाई क्या हुआ कि जब उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, किस किस के बीच में? भाई हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल की जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, भारत छोड़ो। तो इसका विरोध किया गया। फिर आज़ाद मोर्चा का गठन किया बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आपके आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। और 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का विलय फिर जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। जयपुर एकमात्र प्रजामंडल था जिसमें गैर सरकारी सदस्य देवी शंकर तिवारी को चुना गया था। 1949 में जयपुर में फिर आपका किसान सुरक्षा अधिनियम आया था। इसके बाद देखो कोटा प्रजामंडल की बात कर लेते अपन। तो कोटा के महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय भी राष्ट्रीय चेतना में रुचि नहीं रखते थे। कोटा में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है। तो कोटा का नाम आते ही आपका पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से विजयादशमी को की थी। भाई कोटा प्रजामंडल की स्थापना किस दिन हुई थी? दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन इसकी स्थापना होती है। और लेकिन शीघ्र ही यह संगठन निर्जीव हो गया और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व पंडित जो आपके नैनूराम शर्मा कोटा रियासत में पुलिस की नौकरी में कार्यरत थे, जिन्होंने फिर उस नौकरी को छोड़ दिया था यहाँ से।
इसके बाद देखो 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। वापस से इसका पुनर्गठन हुआ फिर 1939 में। और इसके बाद अपन चलें तो जैसे महिला सदस्य मैंने बता दिया था कि शारदा भार्गव है, उसका संबंध आपका कोटा प्रजामंडल से आता है। किससे आता है? कोटा प्रजामंडल से आता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको लेके चलना चाहूँ तो अलवर प्रजामंडल पे मैं सीधा आऊँगा। देखिएगा कि 1921 में अलवर सरकार ने किसानों को जंगली सुअर मारने से रोक दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने अलवर नरेश जयसिंह को 22 मई 1933 को राज्य से निष्कासित कर उनके स्थान पर तेज सिंह को गद्दी पे बिठा दिया था। भाई क्या हुआ कि 1921 में भाई सरकार ने बोल दिया कि अलवर में जो किसान है वो जंगली सुअर को नहीं मारेंगे। फिर जो अलवर के राजा थे जयसिंह, उनको 1933 में राज्य से बाहर कर दिया और उनके स्थान पर तेज सिंह को गद्दी पे बिठा दिया। फिर ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही से अलवर की जनता और भी क्रोध हो गई। इसका विरोध कर श्री कुंज बिहारी लाल मोदी व हरिनारायण शर्मा जेल में बंद हो गई। ठीक है, इनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल से मुक्त होने पर दोनों ने अलवर में राजनीतिक चेतना फैलाई और 1938 में फिर अलवर राज्य में जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की? भवानी शंकर ने, इसका जब पहला अधिवेशन हुआ था। तो ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं आपसे, अगर अपन आगे चलेंगे तो इसके बाद आती है आपकी भरतपुर। तो भरतपुर का मैं आपको बता दिया था कि जो भरतपुर प्रजामंडल है सीधा आपको याद रखना है। इसकी 1900 भाई कब इसकी स्थापना होती है और किसके द्वारा स्थापना की गई, ये आपको सारा याद रखना है। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ध्यान रखना जो भरतपुर प्रजामंडल है आपकी, इसकी स्थापना रेवाड़ी में की हुई थी। भाई रेवाड़ी आपके हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 19 और देखो यहाँ से इतना सा पढ़ लो आप केवल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी। और कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर मैं आपको लेके चलना चाहूँ अगली जो आपकी प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल, तो ये भी वही सुअरों वाला मैटर था। मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने यहाँ विरोध किया था और फिर जो है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ठीक है, तो बस करौली में इतना सा ध्यान रख लेना आप क्या कि 1939 में इसकी स्थापना होती है करौली की, और किसने की थी? तो आपके त्रिलोकचंद माथुर का नाम आएगा। त्रिलोकचंद माथुर। और ये क्वेश्चन कल का जो पेपर हुआ था आपका 2nd ग्रेड टीचर का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सारे यहीं से पुटअप होंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है इसकी PDF मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, वहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके फैक्ट बाकी रह गए वहाँ से आप पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।